हेलो दोस्तों, पाइनियर टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम ये खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले तो हम आपको ये बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ कहाँ से खोलते हैं। अब ये हम खोलेंगे विंडो की +R प्रेस करके, और इसमें रन बॉक्स में हम लिख देंगे विन वर्ड। जैसे ही आप विन वर्ड लिखिएगा तो आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जा रहा है। उसके बाद से एक यहाँ से दूसरा हम माउस का राइट की दबाएंगे और इस न्यू ऑप्शन पर जाकर, और यहाँ से देखिए हम वर्ड खोल दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हमारा खुल जा रहा है और यहाँ पर देखिए एक आइकॉन आ गया। अब आइकन के ऊपर माउस का राइट की दबाइए और ओपन ऑप्शन कर दीजिए। आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक यहाँ से खोल सकते हैं। तीसरा हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम में, स्टार्ट मेन्यू में जाकर, और यहाँ से हम सीधे आ जाएंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 बता रहे हैं आपको, तो हम सीधे आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में। ये आ गए। अब इसमें हम वर्ड को खोल दे रहे हैं। तो देखिए हमारा ये वर्ड 2013 खुल गया। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो ये बगल में देखिए रिसेंट दिख रहा है। ये क्या है? जैसे 2-4 दिन में हम जो भी फाइल खोले हैं वो चीज़ इसमें दिखेगा आपको यहाँ पर रिसेंट में। और ये सारे जो हैं टेम्पलेट हैं। टेम्पलेट में जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेम्पलेट कोई लेना है इसमें सैम्पल, तो यहाँ से आप टेम्पलेट ले सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके आप अपना बायोडाटा है या जो भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। लेटर कोई लिखना है, बायोडाटा है, तो ये चीज़ आप इसमें टेम्पलेट में तैयार कर सकते हैं। या आप अगर नेट कनेक्ट करके रखें तो ऑनलाइन भी यहाँ से टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं, और सर्च करके आप टेम्पलेट को लेकर और थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम ब्लैंक लेंगे, हम नहीं इसमें से टेम्पलेट ले रहे हैं, हम ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ब्लैंक ले रहे हैं। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसमें हम लेटर लिखते हैं या कोई रिज्यूम बना रहे हैं, या आप टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, कोई बॉक्स के अंदर कुछ डेटा भरना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। अब जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले हैं, थोड़ा इसके बारे में आपको परिचय दे रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो बता दिए हैं। लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाला बार है इसको बोला जाता है टाइटल बार, जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये बगल में देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार पर आप जिस ऑप्शन को रखना चाहें उसको रख सकते हैं। जैसे न्यू ऑप्शन हम हटा दिए, ओपन ऑप्शन हटा दिए, तो ऐसे करके क्विक एक्सेस टूल बार पर आप जो ऑप्शन को रखना चाहें उसको आप रख सकते हैं, या नहीं चाहते हैं रिमूव करना तो रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जो 3 बगल में दिख रहा है इसका नाम है कंट्रोल बटन। ये कंट्रोल बटन है। कंट्रोल बटन से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ आप कर देंगे तो आपका प्रोग्राम तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ कर दें तो प्रोग्राम आपका मिनिमाइज हो गया। अब मिनिमाइज होकर कहाँ पड़ा है? टास्क बार पे पड़ा है। तो टास्क बार से हम ओपन कर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए ये जो बीच वाला है इसको बोला जाता है, अभी देखिए रिस्टोर मोड पे है। अब रिस्टोर अब क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया। अब यहाँ जाएंगे तो मैक्सिमाइज लिख कर आएगा। तो इस तरह इस बीच वाले को रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बोला जाता है। उसके बाद इधर वाला जो पार्ट है इसको क्लिपबोर्ड बोला जाता है। और यहाँ से देखिए जो ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसको रिबन बोला जाता है, और रिबन में इन सबको टैब बोला जाता है। अब टैब में देखिए यहाँ से भी जाकर जब इस पर आप जा रहे हैं तो यहाँ क्या लिख कर आ रहा है? यहाँ लिख कर आ रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो रिबन पर से आप जाकर यहाँ से अगर कर दे रहे हैं ऑटो हाइड रिबन, तो देखिए सारा टैब भी हट गया और रिबन भी हट गया, दोनों हट गया है। अब इसको वापस लाना है अगर आपको, तो इसी रिबन डिस्प्ले में जाएंगे, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में, और यहाँ से अगर चाहते हैं केवल टैब रखना तो बस टैब को रख दीजिए। आप चाहते हैं टैब और रिबन दोनों रहे तो शो टैब एंड कमांड कर देंगे। तो इस तरह हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब और कमांड दोनों आ गए। अब इसी का शॉर्टकट एक ये भी है, देखिए हम कंट्रोल F1 प्रेस कर रहे हैं, फंक्शन की F1, तो देखिए रिबन आपका हाइड हो गया। और कीबोर्ड से दोबारा हम कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन हमारा वापस आ गया। उसके बाद देखिए इसको बोले थे रूलर। ये रूलर की संख्या कितना है? 2 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद इसको बोले थे स्क्रोल बार। स्क्रोल बार का संख्या कितना है? ये भी 2 है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से पेज को दाएं बाएं कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए इसमें जो होता है पेज का जूम परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, तो पेज का जूम परसेंटेज मिनिमम अगर पूछा जा रहा है तो 10 है, और मैक्सिमम अगर बोला जा रहा है तो मैक्सिमम जो है वो 500 है। इसी को पेज को जूम को भी आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल बटन दबाकर माउस के स्क्रॉल की दबाएंगे तो देखिए पेज छोटा हो रहा है। देखिए कम से कम कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम काम कितने पे करते हैं, 100 पे, तो देखिए 100 हो गया। तो इस तरह आप जूम भी कर सकते हैं, पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो नीचे वाली पट्टी है इसको बोला जाता है टेक्स्ट बार, और ये ऊपर वाली जो ब्लू वाली पट्टी दिख रही है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस में मतलब आप कितना पेज खोले हैं, कितना वर्ड टाइप किए हैं, कौन से लैंग्वेज में टाइप किए हैं, ये सारा चीज़ आपको किस पे दिखता है, स्टेटस बार पे। अब देखिए इसमें हम एक सेंटेंस टाइप कर दें, जैसे सेंटेंस लिखने के लिए आप टाइप करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, ऐसे हम एक सेंटेंस लिख देना है, रैंड लिख दिए, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, तो आपके सामने देखिए एक पैराग्राफ आ गया। ये पैराग्राफ आ गया है, कितने पेज पर है, 2 पेज पे है। अब इस सेंटेंस को जो हम लिखे हैं सेंटेंस, इसको हम 2 पैराग्राफ खत्म कर दे रहे हैं, एक ही पेज पर हमारा डेटा रहने दे रहे हैं। देखिए हमारे पास पेज को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। अब ये हमारा सेंटेंस है। अब पहला हमारा जो टिप्स है वो है काटना और जोड़ना। जैसे जहाँ जहाँ आप इस जैसे यहाँ लिखा है देखिए, वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे टू हेल्प द प्रोवाइड योर पॉइंट, प्रूव योर पॉइंट, तो यहाँ देखिए हम कर्सर रखकर इंटर कर दिए, ये नेक्स्ट लाइन हो गया। फिर से देखिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ के यहाँ इंटर मार रहे हैं, ये कट गया। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं, डेटा को काट दे रहे हैं। अब जैसे आप काटें तो जोड़ना अगर है इसमें तो कीबोर्ड से आप बैक स्पेस की दबा दीजिए, देखिए जुड़ जा रहा है, ऐसे जुड़ जा रहा है। या आप यहाँ जहाँ भी रख कर और इंटर मारेंगे तो देखिए आपका वो सेंटेंस वही से कटते जा रहा है, देखिए ये कट जा रहा है। और जोड़ना है तो यहाँ कर्सर रखिए, अब बैक स्पेस दबा दीजिए, जुड़ गया, ये देखिए बैक स्पेस जुड़ जा रहा है। तो ये जो तीर की तरह जो दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटर, और ये एक लकीर की तरह दिख रहा है, जैसे जल लग रहा है कि जल रहा है, बुझ रहा है, इसको बोला जाता है कर्सर। तो कर्सर का दूसरा नाम क्या है, ब्लिक। कर्सर क्या कर रहा है, अभी प्रोसेस क्या इसका है, ब्लिकिंग कर रहा है। अब देखिए अगर हम कर्सर को यहाँ रखे हैं और कर्सर को हमें लेके जाना है प्रथम अक्षर पर, तो हम क्या कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल होम दबाएंगे। लेकिन अगर कर्सर को आपको लास्ट वर्ड पे ले जाना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल इंड दबा दिए, अंतिम अक्षर पे आ गया। फिर कंट्रोल होम दबा दिए, फर्स्ट पे आ गया। लेकिन अगर कर्सर आप कहीं बीच में रखे हैं, आपको इसी लाइन के प्रथम पे लाना है तो केवल होम दबाएंगे, होम पे आ गया, और केवल इंड दबाएंगे तो लास्ट पे आ जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए होम और इंड क्या करता है, तो उसी लाइन के फर्स्ट पे और उसी लाइन के लास्ट पे ले जाता है। तो ये तो हमारा पहला टिप्स था, काटना और जोड़ना। अब दूसरा हमारा है सेलेक्ट करना। अब सेलेक्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, जैसे देखिए अगर एक शब्द सिलेक्ट करना है आपको तो डबल क्लिक फास्ट करिएगा तो केवल एक शब्द सिलेक्ट हुआ है। लेकिन आपको ये पैराग्राफ करना है तो देखिए 2 से अधिक बार क्लिक करेंगे तो आपका एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। एक तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल ए अगर आप करिएगा तो जितना भी आप लिख के रखें सब सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो गया। तीसरा देखिए क्या है, माउस को इस प्रकार हम ड्रैग करते हुए, रगड़ते हुए जो करते हैं इसको ड्रैग बोला जाता है। तो एक हमारा ये हो गया, और एक शिफ्ट के साथ अगर अप एरो आप करेंगे, अगर कर्सर आपका नीचे है तो देखिए एक ये हो जा रहा है, और कर्सर अगर ऊपर है आपका तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो कर दीजिए, सिलेक्ट हो जा रहा है। या एक शब्द अगर पेस्ट को हमें करना है सेलेक्ट तो शिफ्ट के साथ हम लेफ्ट एरो दबा रहे हैं, देखिए ये क्या हो रहा है, पेस्ट हमारा क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपको कैन सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ राइट एरो कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, सेलेक्ट। अब देखिए इस तरह हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जैसे इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ से हम एक शेप लेके रख ले रहे हैं, ये हम सर्कल में शेप ले लिए। अब इस सर्कल को अगर हम कहीं मूव कर रहे हैं तो ये क्या बोला जाएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाएगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन अगर हम डेटा को इस प्रकार सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, ड्रैग। तो ये तो हमारा पहला था काटना जोड़ना, दूसरा हमारा टिप्स था सेलेक्ट करना। अब देखिए अगर हम इस प्रकार सेलेक्ट करके रखे हैं
आप रखे हैं और कोई भी बटन आपके हाथ से भी बाई चांस दब जा रहा है तो गायब होगा, तो इसको वापस किससे लाते हैं? कंट्रोल जेड से। देखिए इसका क्या नाम है? रीडू। देखिए रीडू से क्या हो गया? गायब हो गया। अंडू से वापस आ जा रहा है। तो हम अगर कोई भी बटन दबा दे रहे हैं तो गायब अगर हो जा रहा है तो इसको हम कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। तो इसका नाम है क्या? रीडू एंड अंडू। तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं या आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम कंट्रोल ए कर लिए, इस तरह सेलेक्ट कर लिए। अब हम कर रहे हैं कंट्रोल एफ। ये हमारे सामने जो खुल कर आ रहा है ये खुला है नेविगेशन पैन। अब इसमें हम कोई सेंटेंस चेक ढूंढना है तो है, जैसे हम कैन लिख दिए। देखिए कहाँ कहाँ कैन है आपके पास? 2 जगह केवल कैन है, तो हाईलाइट करके दिखा दिया कि कैन आपके पास 2 जगह बस है। लेकिन अगर कैन की जगह आप वर्ड चेंज करना है तो कंट्रोल ए करके हम कंट्रोल एच कर देंगे, तो ये हमारा क्या खुल गया? रिप्लेस बॉक्स। अब इसमें हम क्या चेंज करना चाहते हैं? जैसे कैन की जगह हमें काऊ बनाना है, तो देखिए हम यहाँ लिख दिए काऊ और रिप्लेस ऑल कर दें। कितना तो हुआ है? 3 हुआ है। यस कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप जहाँ जहाँ काउ लिखे हैं, जो काउ लिखे हैं उसको हाईलाइट करना है, तो हम फाइंड पे जाएंगे और यहाँ लिख दे रहे हैं हम काउ लिख दिए, काउ लिख दिए। उसके बाद यहाँ से जाकर हाईलाइट ऑल कर दे रहे हैं, तो देखिए जहाँ जहाँ आप काउ लिखे हैं वो सारा सेंटेंस क्या हो रहा है? हाईलाइट हो रहा है। देख लीजिए इस तरह। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। किसी भी शब्द को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ टू है वो भी आपका क्या बन जाए? काऊ बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिप्लेस पे जाएंगे और जहाँ टू है तो देखिए हम इसको हटाकर टू लिख दिए, टू हो गया। और उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दिए, 6 रिप्लेसमेंट हुआ है, यस कर दिए, ओके कर दिए। अब इसमें फिर से हम काऊ को हाईलाइट करना है, तो फाइंड पे जाकर और इसको खोलिएगा तो देखिए इसमें काऊ दिख रहा है, और यहाँ जाकर हाईलाइट ऑल, तो देखिए आपका काट दे रहे हैं इसको, इतना देखिए हाईलाइट हुआ, कई ठो वर्ड हो गया हाईलाइट। अब ये जितना हम काऊ को हाईलाइट किए इनको हटाना है, तो कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल एच कर लेंगे, तो ये रिप्लेस बॉक्स खुला। फाइंड पे जाएंगे हम और यहाँ से जाकर क्लियर हाईलाइट कर देंगे इसमें, तो आपका जितना वर्ड हाईलाइट हुआ था वो सब हट गया। अब देखिए यहाँ पर हम पेज ब्रेक बता रहे हैं। पेज ब्रेक होता क्या है? जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और ये सेंटेंस दूसरे पेज पर आ जाए तो कंट्रोल प्लस इंटर कर देना है। देखिए पेज ब्रेक हुआ। अब आपका ये पहला पेज देखिए जहाँ कर्सर रखे थे वहाँ से आ गया, ये आपका डेटा इस पर आ गया और पहला पैराग्राफ है यहाँ पर, तो ये आपका पेज ब्रेक हो। लेकिन कर्सर अगर यहाँ रखकर कंट्रोल प्लस इंटर कर रहे हैं तब देखिए कितना पेज यहाँ तैयार हो गया? 5 और 6 दिखा रहा है। अब तुरंत आपको दूसरे पेज पे पहुंचना है तो कीबोर्ड से हम करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करके हम पेज पे चुन लेंगे और यहाँ लिख दे रहे हैं 2 और कर दिए गो टू। तब देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है? 2 of 6। 2 of 6 क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके पास 6 पेज है और जहाँ प्रेजेंट में आप हैं वो कौन सा पेज है? दूसरा पेज है। अब इसको हम क्लोज कर दिए। उसके बाद देखिए जितना पेज बनाए हैं वो पेज सारा हमें ख़त्म करना है, तो पहले तो हम कंट्रोल इंड कर लेंगे, कंट्रोल इंड हो गया। उसके बाद से यहाँ कर्सर रख कर और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की आप आराम से दबाइए, आपका डेटा जो है ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ कर्सर रख लिए और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस हो गया, पहले पेज पर आ गए। यही चीज़ आप इंसर्ट में जाकर यहाँ देखिए दिया पेज ब्रेक, तो यहाँ से पेज ब्रेक करा सकते हैं, और नहीं चाहिए तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाइए, आपका जो पेज ब्रेक हुआ था वो हट गया। लेकिन अगर आपको ब्लैंक पेज लेना है, ब्लैंक पेज लेना, तो यहाँ देखिए करेंगे तो जो लिखे थे डेटा उसके ऊपर एक ब्लैंक पेज आ गया और डेटा आपका दूसरे पेज पे चला गया। नहीं चाहिए हमें ब्लैंक पेज, हम कंट्रोल बैक स्पेस कर दिए तो ये हमारा ब्लैंक पेज हट गया। अगर आपको कवर पेज लेना है, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के लिए आपको कवर पेज चाहिए, तो इस कवर पेज में जाइएगा तो यहाँ देखिए आपको ये सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं, ये जितने हैं ये सब टेम्पलेट हैं। अगर नेट कनेक्ट करके रखें तो आप ऑनलाइन भी टेम्पलेट इसमें से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हम इसमें से देखिए यही चीज़ ले रहे हैं, ये हमारा पेज का टेम्पलेट आ गया।
अब यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो ऑप्शन आपको तुरंत लिखने के लिए आ जाएगा पायनियर। चैनल का नाम ही हम लिख दे रहे हैं टेक, और डॉक्यूमेंट का सब टाइटल, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पर आपका ईमेल, नाम और ईमेल देखिए यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर ईमेल आप लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा था पेज का कवर पेज। अब देखिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल F2 अगर प्रेस करेंगे तो आपका एक कवर पेज पहला वाला है, और डेटा किस पर है, दूसरे पेज पे आया। तो यहाँ देखिए पहला पेज कवर पेज एंड सेकेंड पेज पे आपका डेटा है। हमें कवर पेज नहीं चाहिए, हमें रिमूव करना है, तो यहाँ जाएंगे और रिमूव करेंट कवर पेज कर देंगे। तब देखिए हमारा करेंट कवर पेज था वो क्या हो गया, हट गया। तो ये हमारा एक था टिप्स एंड ट्रिक में कवर पेज लाना, ब्लैंक पेज करना, पेज ब्रेक करना, ये हो जा रहा है। उसके बाद देखिए इस लाइन को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। आपको सेंटेंस अगर बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये चीज़ देखिए आपको होम टैब में जाकर यहाँ से हम फॉन्ट बदल दिए, फॉन्ट चेंज हुआ। अब यहीं से जाकर फिर हम नॉर्मल फॉन्ट, जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें नॉर्मल फॉन्ट जो होता है वो होता है टाइम न्यू रोमन। आपको स्टाइलिस्ट वर्ड लेना है तो आप उसी में जाकर फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ देखिए बड़ा हो गया, नहीं चाहिए हमें, यहीं से जाकर हम छोटा कर दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से भी फॉन्ट का साइज आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो रहा है, और ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, ये हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। उसके बाद से देखिए यहाँ से हम उस सेंटेंस को बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हट गया, इटैलिक कर सकते हैं, हट जाएगा। वहीं से अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन हटा भी सकते हैं। और यहीं पर देखिए यहाँ जाएंगे तो मोर अंडरलाइन आपको मिल जा रहा है, और मोर अंडरलाइन पर चले जाएंगे तो यहाँ से देखिए आप अंडरलाइन के प्रकार कई ठे हैं। अब यहाँ जैसे वर्ड ओनली या डबल अंडरलाइन, तो ये सब आप नमूना यहाँ देखिए सैंपल, और जैसे करेंगे तो देखिए डबल अंडरलाइन आ गया। इसी चीज़ को कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डी करिएगा तो डबल अंडरलाइन जो है वो हट भी जाएगा। उसके बाद ये स्ट्राइक आ गया। लेकिन सब और सुपर क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, तो देखिए हम कर्सर ऊपर ले ले रहे हैं और फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए जैसे वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, ये हमारा हो गया। अब इस पर देखिए स्ट्राइक लगा तो इसको हटा दिए हैं, ये H2O होता है। अब 2 तो इस प्रकार रहता नहीं है, तो 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कर दे रहे हैं सब स्क्रिप्ट, हो गया। तो ये हमारा वाटर का फॉर्मूला, इसी का शॉर्टकट है कंट्रोल इक्वल, नॉर्मल हुआ, फिर दोबारा अगर करते रहे कंट्रोल इक्वल तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट। लेकिन अगर आपको 10th लिखना है, 20th लिखना है, तब कैसे लिखेंगे, ऐसे 10 लिख कर और TH लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10th। इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से देखिए हम कर दे रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट 10th ऐसे लिखाता है। अब इस प्रकार इसको हम सिलेक्ट करके कीबोर्ड से अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे तब देखिए नॉर्मल हुआ, दोबारा अगर हम कर दे रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी फीचर दिया है। उसके बाद देखिए अगर कोई सेंटेंस आप लिखे हैं और इसको बैकग्राउंड इसका हाईलाइट करना है, जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से हम बैकग्राउंड हाईलाइट कर दिए, किससे, येलो कलर से। मन चाहा कलर लाना है तो इसके अंदर चले जाइए, देखिए ये सब आपको मिल जाएगा। इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और पिंक आ गया। लेकिन अगर आपको फॉन्ट को कलर करना है तो देखिए फॉन्ट को इस प्रकार सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से जाकर हम फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। ये हमारा क्या कलर हुआ है, फॉन्ट। अब जितना काम किए सब हटा देंगे, हम इसको नॉर्मल कर दे रहे हैं, नॉर्मल हो गया। अब ये हम स्ट्राइक लगाएं, इसको भी नॉर्मल कर दिए। अब ये हम बैकग्राउंड कलर रखे हैं इसको, तो सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे और नो फिल कर देंगे। और फॉन्ट का कलर करके रखे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाकर ऑटोमेटिक कर देंगे। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था फॉन्ट पे वर्क, एक एक लाइन पे एक एक फॉन्ट हम बताएं इस पे। उसके बाद देखिए इसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं इतने सेंटेंस को, और कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ए करिएगा तो ये पूरा सेंटेंस जो आपका है कैपिटल हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो नॉर्मल हो गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो
तो इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अल्जीरियन ले रहे हैं, जैसे ओके करेंगे चेंज हुआ। कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो हम इसी चीज़ को नॉर्मल भी बना सकते हैं। TI दबाएंगे, टाइम न्यू रोमन, ये हमारा नॉर्मल फ़ॉन्ट हो गया। इंटर कर दिए, नॉर्मल हो गया। कंट्रोल शिफ्ट P करेंगे तो इससे क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज कीबोर्ड से बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। देखिए 72 हो गया है। फिर कंट्रोल शिफ्ट P करेंगे और अप एरो कर रहे हैं, तब देखिए हमारा फ़ॉन्ट का साइज छोटा हो गया। इसी तरह हम अगर कंट्रोल B कीबोर्ड से करेंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है जिसको सेलेक्ट करके रखे हैं वो बोल्ड हो जाएगा। फिर दोबारा कंट्रोल B दबा दें तो बोल्ड हट गया, कंट्रोल I दबाएं तो इटैलिक हो गया, और कंट्रोल I दबा दें हम तो इटैलिक हट जा रहा है। कंट्रोल U से अंडरलाइन हो जाएगा, और कंट्रोल U अंडरलाइन हट गया। कंट्रोल शिफ्ट D कर देंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, और फिर दोबारा कंट्रोल शिफ्ट D कर देंगे तो डबल अंडरलाइन जो हुआ था वो हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट W कर दें तो वर्ड को केवल अंडरलाइन करेगा, और कंट्रोल शिफ्ट W कर दें तो वर्ड अंडरलाइन हट गया। तो ये हमारा था फ़ॉन्ट पे काम, और इसी फ़ॉन्ट को आप यहाँ कंट्रोल D करिएगा तभी आपका फ़ॉन्ट बॉक्स खुल जाएगा, फ़ॉन्ट पे वर्क कर सकते हैं। अब जैसे स्मॉल कैप्स करना है, ऑल कैप्स करना है तो इसमें जाके कर सकते हैं आप, या आप किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करके रखे हैं, आप चेंज केस में जाइएगा। ये देखिए ये हमारा है चेंज केस, इसके अंदर अगर हम लोअर पे जाएंगे तो स्मॉल लेटर, अपर पे जाएंगे तो क्या होगा, पूरा सेंटेंस जो है कैपिटल हो जाएगा। फिर इसी के अंदर जाएंगे इसमें और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे, तब क्या होगा, देखिए हर शब्द का प्रथम अक्षर जो है क्या हुआ है, कैपिटल हुआ है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर हम इसी को टगल केस कर देंगे तो हर शब्द का प्रथम अक्षर जो है स्मॉल, और बाकी सब क्या हो जाएगा, कैपिटल। अब हमें नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल करना है तो सेंटेंस केस कर दिए, नॉर्मल हो गया। ये हमारा एक टिप्स हो जा रहा है। उसके बाद देखिए हम बताएंगे कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, देखिए इस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लिए, हम कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल X, शब्द क्या हो गया, कट गया। अब इसको हमें जहाँ भी रखना है, जैसे हम यहाँ कर्सर रख लिए, इंटर कर दिए, अब देखिए हम कंट्रोल V कर रहे हैं, पेस्ट हो रहा है ये। अगर आप किसी और शब्द को कर ले रहे हैं, जैसे थीम, न्यू थीम को हम सेलेक्ट कर लिए, अब इसको हम कीबोर्ड से कर दे रहे हैं कंट्रोल C, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपी। और फिर कंट्रोल V करेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है, पेस्ट हुआ। उसके बाद से यही चीज़ आप इस सेंटेंस को सिलेक्ट करके देखिए, ये क्लिपबोर्ड है, यहाँ से हम कट कर दिए, और जहाँ भी रख कर आप पेस्ट करिएगा वो सेंटेंस, अगर बीच में कोई शब्द भी आप लिख रहे हैं तभी पेस्ट करेंगे तो पीछे वाला ही सेंटेंस पेस्ट हो रहा है। तो ये समझ में आया कि नहीं, तो इसका नाम है कट कॉपी पेस्ट। लेकिन अगर आप कोई सेंटेंस लिख के रखे हैं और इसको आप बोल्ड कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, इटैलिक कर दिए, इसका फॉन्ट चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ से बैकग्राउंड नहीं, फॉन्ट केवल चेंज कर रहे हैं। देखिए अब ये हो गया। अब इस पर हम फॉर्मेट पेंटर क्या करते हैं, हमारा काम, तो फॉर्मेट पेंटर पर जब आप क्लिक करिएगा, यहाँ देखिए जा रहे हैं तो इसका शॉर्टकट दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी के लिए फॉर्मेट पेंटर का, और कंट्रोल शिफ्ट V फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करने के लिए। तो अब इसको हम कॉपी कर लिए, और जहाँ जहाँ आप क्लिक करिएगा तो वो फॉर्मेटिंग उस पर आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट V कर देंगे, तब देखिए ये शॉर्टकट हम कर दे रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट V, तो फॉर्मेट पेंटर का सब आ जा रहा है। तो ये फॉर्मेट पेंटर हमारा ये कार्य करता है। लेकिन अगर आपको कोई शब्द अगर लिखें आप और उसको आप एक ही बार में कट कॉपी पेस्ट, कट करें, कॉपी करें, रख सकते हैं क्लिपबोर्ड में स्टोर करके, जब आपको जरूरत है तब आप पेस्ट कर लीजिए। तो इसके लिए देखिए हम क्या खोलेंगे, क्लिपबोर्ड, इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से हम खोल दिए क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में जो डेटा आप कट और कॉपी करते हैं तो कहाँ रहता है, क्लिपबोर्ड में रहता है। अब देखिए यहाँ से हम कट कर दिए, कट हो गया। फिर देखिए इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से फिर से हम कॉपी कर दिए, कॉपी होगा तो बस क्लिपबोर्ड में जाएगा, बट यहाँ से अक्षर नहीं गायब होगा। अब वे को हम देखिए सिलेक्ट कर लिए, अब इसको कट कर दिए, काऊ को हम सिलेक्ट कर लिए, इस प्रकार देखिए कट कर दिए, ये सारा सेंटेंस आया। अब जहाँ भी अक्षर आपको रखना है, इंटर मारेंगे अप एरो, और देखिए जिस वर्ड को पहले लेना है आप उस वर्ड को लीजिए। तो हम एक बार कट करके कहीं स्टोर करके रख लिए, स्टोर किस में किए, क्लिपबोर्ड में स्टोर किए। उसके बाद आपको जिस वर्ड की ज़रूरत है आप बस पेस्ट कर लीजिए, या कीबोर्ड से पेस्ट करिए, या आप
उसी शब्द पर क्लिक कर दीजिए तभी पेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड से कट कॉपी पेस्ट, ये एक हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि अलाइनमेंट की संख्या कितनी होती है, अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट की संख्या कितनी होती है। तो अलाइनमेंट जो होता है वो 4 होता है। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। कंट्रोल एल जो हमारा करेगा वो लेफ्ट करेगा, जैसे कंट्रोल ए कर दिए। अब देखिए कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल 1 कर देंगे सिंगल होगा स्पेसिंग, कंट्रोल 2 करेंगे डबल होगा स्पेसिंग, कंट्रोल 5 करेंगे 1.5 होगा स्पेसिंग। तो ये हमारा क्या कर रहा है? स्पेसिंग बढ़ा रहा है। यही चीज़ हम इस रिबन से भी कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, यहाँ हम स्पेसिंग सिंगल कर दिए और यहाँ से जो भी हम लिखे हैं उस पर आउटसाइड का बॉर्डर लगा सकते हैं। नहीं चाहिए हमें आउटसाइड बॉर्डर, नो बॉर्डर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, मैटर किधर जा रहा है? डेटा जो आपका है लेफ्ट साइड, राइट साइड जा रहा है। अब यहाँ से देखिए फिर हम लेफ्ट कर दिए और जितना पैराग्राफ है आपके पास उस पैराग्राफ को हम यहाँ इंटर कर दिए। देखिए अब इसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ नंबर पर हम क्लिक कर दिए तो देखिए 2 पैराग्राफ 2 बुलेट्स आ गया। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। मन चाहा बुलेट्स लाना तो इसके अंदर देखिए बुलेट्स है, नहीं चाहिए बस नन कर दीजिए आप। यहाँ से नंबर लाना है तो देखिए नंबर आ गया। इस प्रकार हम नंबर लगा सकते हैं, कितना पैराग्राफ उतना नंबर आ जाएगा। और यही चीज़ आप यहाँ से भी जाके खोल के कर सकते हैं। पैराग्राफ ये आपका अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, और उसके बाद ये आपका इंडेंशन है लेफ्ट और राइट, ये आपका स्पेशल है। देखिए फर्स्ट लाइन ले रहे हैं, जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए दोनों पैराग्राफ का पहला लाइन एक टैब आगे हो गया है। और फिर इसी में जाकर अब अगर हैंगिंग हम चुन लेंगे तो हैंगिंग में क्या होगा कि फर्स्ट लाइन को छोड़कर और नीचे वाला जितना है वो सब आगे बढ़ गया, तो ये हमारा हैंगिंग हो गया है। तो किस में गए थे? पैराग्राफ में। अब नहीं चाहिए मैं नॉर्मल करना है, नन कर देंगे। उसके बाद ये स्पेसिंग है, कितना फीट स्पेसिंग, और ये लाइन स्पेसिंग है जो हम पढ़ाएं अभी आपको। सिंगल के लिए कंट्रोल 1, डबल के लिए कंट्रोल 2, 5 के लिए 1.5 के लिए कंट्रोल 5, तो वो हमारा लाइन स्पेसिंग है। और उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग हम मल्टीपल लेंगे और उसके बाद यहाँ से जितना आप करना चाहें 3, 3.5, 4 आप स्पेसिंग दे सकते हैं। अब ये वाला हमें हैंगिंग हटाना है तो इसमें जाइए आप और यहाँ से जाके खोल के और नन कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये हमारा हैंगिंग भी हट गया। तो ये किस पे बताए हैं? अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। कौन कौन सा होता है? लेफ्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाई होता है। तो ये अलाइनमेंट था। उसके बाद देखिए हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर यहाँ से हम कोई भी शेप ले सकते हैं। इसमें देखिए हम एक शेप ले रहे हैं, इस प्रकार हम शेप इंसर्ट करा दिए, ये शेप आ गया। अब शेप में कोई इमेज रखना है तो यहाँ जाइए और यहाँ से जाकर पिक्चर में चले जाइए, पिक्चर में जाएंगे और वर्क ऑफलाइन कर देंगे, वर्क ऑफलाइन। और जहाँ से भी पिक्चर लेना है आपको तो यहाँ से देखिए हम ये कंप्यूटर का पिक्चर ले रहे हैं, ये मॉनिटर का पिक्चर इंसर्ट करा दिए, इसमें आ गया मॉनिटर का। तो यहाँ से, लेकिन अगर आप आउटलाइन का बॉर्डर वाइड इसका बढ़ाना चाहते हैं देखिए बढ़ गया। अब इसको जहाँ चाहें वहाँ आप मूव करके रख सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ वर्ड रैप में जाकर स्क्वायर कर देंगे तब देखिए यहाँ रख रहे हैं तो ये वर्ड के जहाँ रखना चाहें वर्ड के उस बीच में जाके रह रहा है। तो इस तरह हम वर्ड रैप से पोजीशन इसका क्या देना चाहते हैं, जिस पोजीशन में रखना चाहते हैं आप ऐसे देखिए। अगर हम यहाँ ले लेंगे तो आपका बीच में आ गया है, ऐसे आ गया है। अब इसी पोजीशन को हम अगर हम यहाँ कर दे रहे हैं तो फर्स्ट वर्ड पे आ जाएगा। तो इस तरह हम पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आप बायोडाटा बना रहे हैं, आपको अपना फ़ोटो इंसर्ट कराना है तो इस प्रकार आप ले लीजिए। जैसे कौन सा लेंगे? इंसर्ट में जाएंगे और शेप में जाकर और यहाँ से देखिए ये वाला शेप हम ले लेंगे। इस शेप में आप
अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन अगर देखिए यहाँ से जाकर आप पिक्चर इंसर्ट कराएंगे ना, तो यहाँ से आपका पिक्चर जो है जहाँ लाना चाहते हैं उसमें नहीं जाएगा। जैसे देखिए हम ये पिक्चर इंसर्ट करा रहे हैं, देखिए नहीं आया, तो इस पिक्चर को हमें इसके अंदर लेना है। तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में नहीं जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फील में जाएंगे और पिक्चर में चले जाएंगे, वर्क ऑफलाइन कर देंगे। उसके बाद से जहाँ भी पिक्चर रखे हैं वहाँ से हम पिक्चर इंसर्ट करा दे रहे हैं। अब ये पिक्चर रखे हैं, इसको हम देखिए इंसर्ट हो गया। इस प्रकार हम उसमें इंसर्ट करा सकते हैं। डिलीट कर दिए। तो ये हमारा था अलाइनमेंट पर और पिक्चर बनाना कोई शेप लेकर। या अगर आप यहाँ देखिए कर्सर रखे हैं, हम यहाँ कर्सर रख दिए हैं और इसी इंसर्ट में जा रहे हैं, शेप में जा रहे हैं, और यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा किस प्रकार का शेप। ये जो शेप है ये है, इसको सिलेक्ट कर लिए। इस प्रकार हम देखिए ये शेप हम ला दिए। अब इसको बॉर्डर लाए हैं आउटसाइड का, और इसको हम यहाँ येलो वाले पर क्लिक करके ऐसे करेंगे तो देखिए पतला हो रहा है, ये आपका बॉर्डर पतला हो रहा है। अब इस बॉर्डर को कौन सा कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर कलर भी दे सकते हैं। देखिए येलो कलर आ गया। इस तरह आप बॉर्डर को कलर भी दे सकते हैं, जो भी आप बॉर्डर लिए हैं इसको कलर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए जाएंगे हम डिज़ाइन में, और यहाँ से जाकर हम वाटर मार्क लगा दे रहे हैं। किस प्रकार का वाटर मार्क चाहिए, कस्टम वाटर मार्क में जा रहे हैं। टेक्स्ट वाटर मार्क चाहिए कि पिक्चर वाटर मार्क, तो टेक्स्ट हम ले रहे हैं और यहाँ नाम दे दे रहे हैं, हम अपने चैनल का नाम दे दे रहे हैं पायोनियर टेक। उसके बाद से यहाँ से हम कोई भी कलर दूसरा ले ले रहे हैं। जैसे अप्लाई करेंगे, क्लोज कर दिए। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, वाटर मार्क आ गया। ये हमारा क्या है, वाटर मार्क। वाटर मार्क से क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट कोई चुरा नहीं सकता है। आप वाटर मार्क इस पर लगाएं तो आपका डॉक्यूमेंट कोई चुरा नहीं सकता है। अब इसी पर देखिए पेज कलर ले ले रहे हैं। पेज कलर में हम यहाँ से कोई भी कलर लेंगे तो देखिए सिंगल कलर आ रहा है, ये हमारा कलर हो गया। अब इसी पर हम पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं। कैसा बॉर्डर आपको चाहिए, 8 का बॉर्डर चाहिए या लाइन का, तो देखिए लाइन का बॉर्डर लेकर हम लाइन को कलर दे दे रहे हैं येलो का। जैसे ही ओके करेंगे देखिए लाइन का बॉर्डर आ गया, ये लाइन का बॉर्डर है। अब इस लाइन के बॉर्डर को हमें हटाकर 8 का बॉर्डर लेना है, तो इसको नन कर देंगे और यहाँ से जाकर हम 8 का बॉर्डर चुन ले रहे हैं। ये सारे 8 के बॉर्डर हैं देखिए। अब इसको हम ले ले रहे हैं, ये फ्लावर ले ले रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए 8 का बॉर्डर आ गया। अब इस 8 के बॉर्डर को हमें और अंदर से करना है, तो यहाँ पेज बॉर्डर पे जाकर यहाँ ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से हम मार्जिन जो लगा है सारे पे 2 कर देंगे, चारों पे। जैसे ही ओके करेंगे देखिए ये आपका पेज पर, पूरा पेज पर बॉर्डर आ गया। लेकिन अगर आप कलर डबल कलर चाहते हैं तो इस पेज कलर में जाइए और फिल इफेक्ट में चले जाइए। अब यहाँ से टेक्सचर कलर लेना है तो देखिए इस प्रकार का आपका कलर आएगा। जो पेज का बैकग्राउंड रहेगा वो ऐसा दिखेगा। देखिए ये आपका टेक्सचर है। फिर से इसी में हम जा रहे हैं, फिल इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से इसको अगर ले रहे हैं तो यहाँ प्रीव्यू में सैंपल दिख रहे हैं आपको। जैसे ही ओके करिएगा, जो भी पसंद आ रहा है उसको लेकर और ओके करेंगे तो देखिए ऐसा आपका आ जा रहा है। पेज कलर में जा रहे हैं, फिल इफेक्ट में। अगर हमें पैटर्न में लेना है तो यहाँ से पैटर्न देखिए दिख रहा है। पिक्चर अगर बनाना है आपको, सेलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से कोई भी पिक्चर हम ले ले रहे हैं। हाँ ये देखिए फ्लावर का, ये फ्लावर चुन ले रहे हैं, इंसर्ट करा दिए। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए आपका ये पूरे पेज पर ये फ्लावर आ गया है। ये फ्लावर आ गया पूरे पेज पर। हमें नहीं चाहिए, हम इसको कर देंगे नो, हट जाएगा। फिर आपको ये वाटर मार्क हटाना है, इसको भी कर देंगे रिमूव। पेज बॉर्डर हटाना है, इसको कर देंगे नन। ये हट गया, पूरा हट गया। तो इस प्रकार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटर मार्क, पेज बॉर्डर, पेज कलर,
कर सकते हैं। पेज का कलर जो है फ्लावर से कर सकते हैं आप, पेज का जो कलर है। उसके बाद देखिए हम इसी इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम चले जा रहे हैं हाइपर लिंक पर। अब हाइपर लिंक होता है क्या, देखिए इस पर क्लिक कर देंगे जैसे ही आप, तो यहाँ से हम कोई फाइल को कॉपी करके रख ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ से एक फाइल ले रहे हैं, ये एक्सेल वाला, ये एक्सेल का फाइल ले लिए, ओपन कर दिए। ये देखिए एक लिंक बनकर आ गया। अब कंट्रोल बटन दबाइएगा तो यहाँ एक हाथ का लिंक बनेगा, जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो ये पूछ रहा है खोलना चाहते हैं, यस कर देंगे तो सीधे हमारा एक्सेल का फाइल देखिए खुल कर आ गया। ये किस चीज़ का फाइल खुला है, एक्सेल का फाइल खुल गया है। तो इसको हम वर्ड में लिंक बना के रख दिए हैं और इसके द्वारा हम एक्सेल को खोल, तो हाइपर लिंक हो गया। उसके बाद देखिए हेडर क्या होता है, जैसे हम यहाँ कर्सर रख दिए, इंटर कर दिए और यहाँ से हम पेज पर हेडर लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं कोई भी हेडर, ये हेडर ले लिए। अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम पायोनियर टेक। उसके बाद इसको हम इस प्रकार सेलेक्ट करके होम टैब में जाकर यहाँ से हम फ़ॉन्ट कलर कर दिए, फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिजाइन व्यू में जाकर क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका पेज का हेडर हो गया। यही चीज़ आपको फुटर में लाना है तो इसी इंसर्ट में जाइए और यहाँ चले जाइए फुटर में। फुटर में जाकर हम फुटर ले रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हो गया। अब इसको देखिए हम यहाँ से सब्सक्राइब को इंसर्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम होम टैब से कलर दे दे रहे हैं, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा दे रहे हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, ये हो गया। उसके बाद डिजाइन में जाकर क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये हमारा पेज के नीचे आ गया फुटर। तो इसको फुटर, और जैसे ही आप पेज बनाएंगे इसमें कंट्रोल प्लस इंटर हम करेंगे तो देखिए दूसरा पेज में भी हमारा फुटर आ जाएगा। हम रिमूव फुटर कर देंगे तो फुटर हमारा हट जाएगा। तो ये हमारा था हेडर फुटर। फुटर से हम हटा सकते हैं, पेज के नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जा रहे हैं, ये हमारा सैंपल है, सिंबल किसी चीज़ का सिंबल ला सकते हैं आप। जैसे शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे फ्लाइट का सिंबल या बर्ड्स का सिंबल, ये सब लाते हैं सब शॉर्टकट के द्वारा। तो इसका देखिए कोड होता है, जैसे 255 कोड से आप क्या लग सकते हैं, बर्ड। ये देखिए बर्ड हो गया, क्लोज कर दे रहे हैं। इस बर्ड को हम थोड़ा साइज बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए ये बर्ड का आ गया। ऐसे ही हम फिर से इंसर्ट में जाएंगे, इंटर मार ले रहे हैं, मोर सिंबल में आ गए और यहाँ से हम जो भी सिंबल आप लाना चाहते हैं सिंबल यहाँ से ला सकते हैं। सिंबल देखिए सारे सिंबल हैं इसमें। किस चीज़ का आपको सिंबल चाहिए, फ्लाइट का सिंबल चाहिए, फ्लाइट का इंसर्ट करा दे रहे हैं, इंसर्ट कर दिए। इसका कोड है 241। ऐसे आपको एरो लाना है, कौन सा एरो लाना है तो यहाँ एरो भी है। अब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये कौन सा एरो है, नॉर्थ वेस्ट एरो है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट एरो है, ये आपका अप डाउन एरो है, ये आपका अप एरो है, ये डाउनवर्ड एरो है। तो ये चीज़ आप शॉर्टकट से, इसका कोड क्या है 2193, और कोड आप ला सकते हैं इस प्रकार भी। देखिए हम इसको लगा दे रहे हैं लेस देन और 2 बार इक्वल कर दिए, ये हमारा एरो आ गया। फिर से हम इंटर करके और 2 बार इक्वल लगाएंगे, इस एरो कर दे रहे हैं तो ये हमारा एरो आ जा रहा है। यही चीज़ हम शिफ्ट की दबा कर कोलन और 0 करेंगे तो स्माइली इमोजी आ जाएगा। शिफ्ट की दबा कर कोलन और 9 करेंगे तो ये हमारा इमोजी आएगा। शिफ्ट की दबा कर कोलन और स्लैश दबाएंगे तो ये इमोजी आ जा रहा है। तो ये सब हम शॉर्टकट के द्वारा या सिंबल में से जाके ला सकते हैं। ये सारा इमोजी हो गया या एरो की हो गया। तो आपको ये चीज़ हम सिंबल में जाकर यहाँ से लाना बताया है। उसके बाद से जो भी लाए हम यहाँ पर, अब देखिए इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट हो गया और इंसर्ट में जा रहा है, यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अब टेबल इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ कर्सर रख लेंगे और इंसर्ट में जाकर यहाँ इंसर्ट टेबल, कितना कॉलम चाहिए, कॉलम 5 और रो 2 कर देंगे। तो देखिए इसमें कॉलम 5 है और रो 2 आया है।
अब ये चीज़ हमें डिलीट करना है, तो इस प्रकार इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए लेआउट में जाकर डिलीट में जाकर रो कर देंगे, डिलीट हो गया। अब इसमें का बीच में का रो हटाना है, तो इसमें का देखिए एक तो इरेजर पकड़ लिया, बीच में का 2 ठो हट गया, इसको इसको कर देंगे तो ऐसे हट जाएगा। इस तरह हम इरेजर से डिलीट कर सकते हैं, या इसमें जाकर डिलीट टेबल कर दीजिए, ये ख़त्म हो गया पूरा। ऐसे ही आप इंसर्ट में जाकर टेबल में जाकर जितना लेना चाहें ऐसे आप ले सकते हैं, इस प्रकार भी। अब इसके बीच का हमें इस तरह सेलेक्ट कर लिए, देखिए इस प्लस आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा तो और बनते जाएगा। नहीं चाहिए तो इसे हम सेलेक्ट कर लिए और इसको डिलीट करना है, तो लेआउट में जाकर डिलीट में जाकर रो कर दे रहे हैं, डिलीट हो गया। अब उसके बाद से इसी दोनों को हमें मर्ज कर दे रहे हैं अगर, तो देखिए मर्ज सेल कर देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, मर्ज सेल हो गया। अब इसी के अंदर हमें स्प्लिट सेल करना है, तो इसे यहाँ जाइए और कितना कॉलम कितना रो चाहिए, कॉलम 2 और रो भी हम 2 कर दे रहे हैं यहाँ पर, या 3 कर दे रहे हैं, इंटर कर दिए, देखिए कॉलम 2 और रो 3 आ गया। अब इसी को हम स्प्लिट अगर टेबल कर देंगे तो देखिए यहाँ से स्प्लिट टेबल हो गया है, ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है टेबल आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और इसमें अगर आप कोई सेंटेंस लिख दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉलम ले रहे हैं हम, इंसर्ट में जा रहे हैं, इंसर्ट टेबल में जा रहे हैं, यहाँ से हम इंसर्ट टेबल, कॉलम हम कर दे रहे हैं 3, टैब दबा दिए, रो कर दे रहे हैं 3, इंटर कर दिए। अब यहाँ लिख दे रहे हैं नेम, दूसरे में फादर्स नेम या फादर लिख कर अंडरस्कोर लगा कर नेम लिख देंगे, तीसरे में हम स्टेट लिख दे रहे हैं, हो गया। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं इस प्रकार, और सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन में जाकर यहाँ से ऑटो फिट कर देंगे। अगर हम ऑटो फिट कंटेंट, तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा, जितना स्पेस है वर्ड में उतना ही लेगा। तो इसमें जाकर हम ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो कर देंगे, तो जैसा था वैसा हो गया ऑटो फिट कंटेंट से। लेकिन अगर आपको इसी में रो करना है इंसर्ट, देखिए ये क्या हो रहा है, रो हो रहा है, और ये बिलो करेंगे, अगर कर्सर यहाँ रखें हैं तो ये बिलो नीचे आएगा, अगर यहाँ कर्सर रखे हैं इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो कॉलम आ रहा है, इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट साइड आएगा, हो जा रहा है। अब इतने को हमें डिलीट करना है ऐसे सेलेक्ट करके, तो लेआउट में जाएंगे, और अगर डिजाइन आप चेंज करना चाहते हैं, पहले हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, 2 ठो कॉलम को, ये डिलीट हो गया। अब इसका लेआउट हम बदलना चाहते हैं, तो देखिए हम डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से जाकर किस शेप में आप लेना चाहते हैं, देखिए ऐसा हमारा ये शेप आ गया, ऐसा डिजाइन दिख रहा है इसका, ऐसे भी ले सकते हैं आप, डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ से आप बॉर्डर, कॉलम सब बना सकते हैं। उसके बाद इसी इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाकर यहाँ देखिए ड्रॉ टेबल दिया है, इस तरफ पेन आ जाएगा, आप इसको पकड़ के ड्रैग करिएगा तो आप जितना कॉलम चाहें ऐसे पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं, शिफ्ट की दबा कर करिएगा तो ये आपका जो है बराबर एकदम आएगा, सीधा रहेगा, देखिए हो गया। अब इस प्रकार हम रो भी बना सकते हैं, तो ये हो जा रहा है, इस प्रकार भी आप ले सकते हैं कॉलम। उसके बाद देखिए इसी इंसर्ट में जाएंगे हम और टेबल में जाकर यहाँ देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट करिएगा तो देखिए आपके सामने ये एक्सेल आ गया। अब यहाँ हम कोई नंबर डाल दे रहे हैं, देखिए अगर हम नंबर डाल दे रहे हैं, अब इस पूरे नंबर को जोड़ दे रहे हैं, इक्वल सम लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, सेलेडस है A1 सम बंदे, लास्ट क्या है A5, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दे कर दिए, देखिए आंसर भी आ गया। तो इस प्रकार हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको एक्सेल स्प्रेडशीट से यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करा के आप कुछ भी लिखकर इस प्रकार ले सकते हैं कैलकुलेशन करके। लेकिन अगर क्विक टेबल ले रहे हैं तो यहाँ से देखिए ये सारे टेबल हैं सर, ये सारे जो हैं टेबल ले रहे हैं, तो ये हमारा टेबल आ जा रहा है, क्विक टेबल आ जा रहा है। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टेबल से जाकर कई वर्क कर सकते हैं, जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक है। अब इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहे हैं, देखिए हमारा ये डिलीट हो गया। उसके बाद से अगर आप इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ से तो सब बता दिए, बुकमार्क हो गया, और स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो यहाँ से देखिए ऐसे पकड़ के करिएगा आप,
यहाँ पर। तो आप किसका लेना चाहते हैं, देखिए जैसे हम इतने का ले रहे हैं, ये आ गया आपके मॉनिटर पर, डेस्कटॉप वर्ड में आ गया। यही चीज़ आप अब देखिए एक स्क्रीनशॉट लेने का विंडो शिफ्ट एस है। अब इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लिए, देखिए हमारे सामने ये आ गया, ये स्नैप किए थे वो आ गया। इस पर क्लिक कर लीजिए और इस तरह आप इसको अगर क्रॉप करना है तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इतना ही लेना है, तो क्रॉप कर दे रहे हैं इस तरह, देखिए क्रॉप हो गया। और उसके बाद डन कर देंगे और यहाँ से हम सेव कर देंगे। नाम मांग रहा है, आप नाम दे दीजिए, आपका ये सेव हो जाएगा। तो शॉर्टकट क्या था, विंडो शिफ्ट एस था, ये हमारा हो जा रहा है। उसके बाद देखिए हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट में जा रहे हैं और इंसर्ट में जाकर डिजाइन में का बता दिया आपको। पेज लेआउट में अब पहले हम आपको पेज का सेटिंग पूरा बता दें कि पेज के सेटिंग में हम कुछ डेटा पहले लिख दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ जाएंगे तो ये मार्जिन जो हमारा है नॉर्मल है। नॉर्मल का टॉप क्या है, बॉटम क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। बॉटम टॉप मतलब पेज का ऊपर का पार्ट और बॉटम मतलब पेज के नीचे का। लेफ्ट इस साइड है, राइट इस साइड है। अब नैरो अगर हम लेंगे तो नैरो में आपका इस प्रकार आएगा पेज, ऐसा पेज रहेगा। तो ये मार्जिन जो है कितना है, नॉर्मल था, नॉर्मल आपका इस प्रकार था। यही पेज का आपको ओरिएंटेशन बदलना है। पोर्ट्रेट जैसे अभी आपका पेज क्या दिख रहा है, कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो देखिए आपका पेज लंबे में दिख रहा है, तो ये क्या है, पोर्ट्रेट है। लेकिन अगर आप इसको लैंडस्केप में बनाना है तो यहीं जाइए और लैंडस्केप ऑप्शन चुन लीजिए। उसके बाद कंट्रोल F2 करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, लैंडस्केप आ गया। इस प्रकार हम पेज को लैंडस्केप कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेज का साइज आपको कैसा करना है, जैसे आप अधिकांश देखिए, अधिकांश जो प्रिंटर सपोर्ट करता है या आप लोग मार्कशीट ऑक्सीट 2 कॉपी कराते हैं तो उसकी साइज क्या होती है, A4 साइज होता है। तो यही हम कंट्रोल F2 से जो आपको दिखा रहे हैं पेज का साइज, ये A4 साइज है, A4 साइज। लेकिन अभी इसको हम लैंडस्केप करके रखें। इसको हम पोर्ट्रेट भी यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे पेज सेटअप में और यहाँ से देखिए हम इसको ओके कर दिए, ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया। आप इसी पेज सेटअप में जाकर आप यहाँ से गटर लगा रहे हैं तो देखिए पेज का आपका ये गटर दिख रहा है। जैसे आपको बाइंडिंग करना है इधर से तो आप यहाँ गटर इतना कर दिए, जैसे ओके करेंगे तो देखिए आपका ये चीज़ आ गई। यहाँ से बाइंडिंग करा सकते हैं। अब इसमें देखिए हम इसको टॉप मतलब पेज के ऊपर का, बॉटम पेज के नीचे का और लेफ्ट राइट, ये गटर मतलब क्या होता है, जैसे किनारे से जो स्पेस रहता है थोड़ा थोड़ा, उसको गटर बोला जाता है। तो ये हमारा था। उसके बाद से यहाँ से हम जा रहे हैं, इसमें 2 कॉलम कर दे रहे हैं। तो देखिए आपका डेटा जो है 2 कॉलम में हो गया है, ऐसे कॉलम में हो गया। लेकिन पहले इसको हम लैंडस्केप चुन लें और यही चीज़ अगर हम 3 कॉलम में कर देंगे तो देखिए 3 कॉलम में आ गया। ये हमारा 3 कॉलम में हो जा रहा है। ये अभी 3 में भी 2 कॉलम है, यहाँ से हम कर देंगे तो 3 कॉलम में आ जाएगा। लेकिन डेटा कम है, इसकी वजह से एक ही पेज पे दिख। हम इसमें देखिए इक्वल रेंड लिख दे रहे हैं, ओपन ब्रैकेट 5,5 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। उसके बाद से हम इसको पोर्ट्रेट ले रहे हैं और पेज को छोटा कर ले रहे हैं। अब जा रहे हैं यहाँ पर कॉलम में और यहाँ देखिए हम 3 कॉलम कर दे रहे हैं। तो डेटा कम इसलिए 2 ही कॉलम में आपका डेटा अट गया, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह हम जाकर अगर मोर में चले जा रहे हैं यहाँ और उसके बाद अगर हम इसको चुन लेंगे, अब जैसे ही ओके करेंगे देखिए ये आपका वर्ड स्टाइल इस प्रकार हो जाएगा। आपका ये जो कॉलम है ये पतला है, ये वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस है। अब यही चीज़ आप यहाँ इसी को मोर में जा रहे हैं और यही चीज़ आप राइट कर देंगे तो देखिए यहाँ प्रीव्यू दिख भी रहा है, आपको प्रीव्यू दिख रहा है। कितने कॉलम में बनाना चाहते हैं आप, तो यह आप देखिए ऐसे बढ़ा रहे हैं, ओके कर दिए, देखिए ये हो गया।
इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है पेज की सेटिंग करना। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसका प्रिंट निकालना है तो पेज की सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये हमारा था कॉलम, हमें नहीं चाहिए, हम नॉर्मल कर दिए हैं। या देखिए यहाँ हम एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं। अब हम यहाँ रेफरेंस में आपको बता दे रहे हैं टेबल, ये सब चीज़ तो बताएं, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट टिप्स बता रहे हैं। तो इसमें देखिए हम जाएंगे, यहाँ एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं, इक्वल रेंड लिख दे रहे हैं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। लेटर लिखेंगे तो टाइम लगेगा। हम एक पैराग्राफ लिख दिए, इंटर मार दिए। अब जैसे मान लीजिए इसको मेल मर्ज करना है। मेल मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, दो फाइलों को जोड़ देते हैं। तो इसके लिए मेलिंग में जाएंगे और स्टार्ट मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ देखिए लिख रहा है सेंड लेटर टू द ग्रुप पीपल, यहाँ से हम नेक्स्ट 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 कर दिए, हो गया। अब इसमें डॉक्यूमेंट में चले जा रहे हैं, हम एक्सेल का फाइल कोई ओपन कर ले रहे हैं। अब इसमें से देखिए ओके कर दिए। अब जो भी इंसर्ट कराना है यहाँ पर देखिए ये चीज़ है। अब यहाँ से हम ओके कर दे रहे हैं। क्या इंसर्ट करना है, यहाँ जा रहे हैं हम, नेम ले रहे हैं, इंटर कर दिए। इसके बाद फादर नेम इंटर कर दिए। इस तरह हम सबको इंसर्ट करा लिए। ये सैलरी, इतना करने के बाद अब यहाँ देखिए हम चले, यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। ये अन्नू, अश्वनी, मऊ, उत्तर प्रदेश 5000 दिख रहा है। तो इस तरह हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ फिनिश एडिट इंडिविजुअल। अब यहाँ देखिए कितना है पेज आपके पास, कितना एक्सेल में फाइल था, कितना रिकॉर्ड है, वो सब उतने पेज पे बन जाएगा वर्ड का। लेकिन ऑल ऑप्शन चुन देंगे तो ऑल ऑप्शन में पूरा देखिए आपके पास कितना है फाइल, 19 है। देखिए माही है, तीसरे में रीमा है, ये रोहित है। तो डेटा तो आपका इतना है। देखिए यहाँ पर कितना पेज बन गया, 19 पेज। तो इस तरह हम मेल मर्ज भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मेल मर्ज, दो फाइलों को आपस में कंबाइन करना, जोड़ना। तो ये हमारा है मेल मर्ज। उसके बाद इसमें देखिए मैक्रोस क्या होता है, कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिए। अब जैसे हम व्यू में जा रहे हैं और व्यू में जाकर मैक्रोस में चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड मैक्रोस। जैसे आप मोबाइल में कोई चीज़ रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, आप जब आपकी ज़रूरत है आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसे रिकॉर्ड करके रखना। अब रिकॉर्ड मैक्रोस कर देंगे और कीबोर्ड हम चुन ले रहे हैं। अब इसका आप शॉर्टकट अगर बनाना चाहते हैं तो हम शॉर्टकट देखिए कंट्रोल के साथ 3 प्रेस कर दे रहे हैं, असाइन कर दिए, क्लोज कर दिए। अब हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब देखिए इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ से हम 3 ठो कॉलम ले लिए। अब इसमें हम लिख दे रहे हैं नेम, दूसरे कॉलम में फादर्स नेम, स्टेट। ये हमारा फॉर्मेट बन गया है, फॉर्मेट आ गया। अब फॉर्मेट में हमें इसको इतना ही फॉर्मेट हमें चाहिए। अब हमें रिकॉर्डिंग बंद करना है तो व्यू में जाएंगे और यहाँ जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। हमारा रिकॉर्डिंग क्लोज हो गया। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर आ गया। अब जहाँ भी कर्सर रखें इंटर मार दिए, कंट्रोल 3 प्रेस करिए। देखिए इस तरह हम कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया था, रिकॉर्ड हो गया था। रिकॉर्ड करने के बाद बस कंट्रोल 3 प्रेस करिए। जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं रिकॉर्डिंग का, तो वो स्ट्रक्चर को पूरे को रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर उसका आप शॉर्टकट बना दे रहे हैं तो शॉर्टकट, या अगर आप इंटर कर ले रहे हैं, देखिए हम यहाँ जा रहे हैं और व्यू मैक्रोस कर दे रहे हैं। अब कौन सा इसमें आपका है, जैसे हम इसको ले रहे हैं 4 और जिसे रन कराएंगे तो देखिए आ गया चीज़। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्ड करके आप स्ट्रक्चर बना करके रिकॉर्ड करके रख लीजिए, उसके बाद आपको जब जरूरत है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन जितना होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये आज हम आपको मेन जितना था इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स वो सारा हम आपको बता चुके हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का जो वीडियो बनाए हैं इसको कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके हमको बताइए। और जहाँ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछिए तो हम वो चीज़ आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना कीमती से कीमती समय देने के लिए हमारे वीडियो पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।